हम ऑटो में रिपोर्टर आज निकलेगा जयपुर शहर की सड़कों पर और जानने की कोशिश करेंगे सिविक सेंस के फॉर्मूले पर जनता क्या कर रही है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, जिम्मेदार लोग आखिर क्या कर रहे हैं और जो जिम्मेदार जिस मामले को लेकर के जनता को ठहराया जाता है, जनता कितना सजग है सिविक सेंस को लेकर के। तो चलते हैं जयपुर शहर के सफर पर और जानने की कोशिश करेंगे सिविक सेंस। राजस्थान उच्च न्यायालय के बाहर हम यहां पर बात कर रहे हैं सिविक सेंस की। राजस्थान उच्च न्यायालय की बिल्डिंग के बाहर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। आपको नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के ठीक बाहर की और जो सड़कें हैं वहां पर आपको कारें, वाहन ही वाहन आपको यहां पर नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि न्यायालय के बाहर ही किस तरह से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां जो है वो उड़ती है। आपको नज़र आ रहा होगा सड़क पर जिसको जहां जगह मिल रही है उसने अपने वाहन को वहां पर पार्क किया हुआ है। कोई कहने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी जगह नहीं है। ऐसी कई तरह की समस्याएं हैं जिनसे लोग दो चार होते हैं। आपको हाईकोर्ट के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए बमुश्किल वाहन बाहर निकल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोर्ट के अंदर वाहन खड़ी करने की जगह नहीं है। मजबूरी और समय की उपयोगिता का और जगह की उपयोगिता का उपयोग नहीं करते हुए जो टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, जिस तरह से हमें प्लानिंग की जानी चाहिए, वो प्लानिंग नहीं होती और मजबूरन लगातार वाहन बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है और उसके बावजूद जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं बमुश्किल पैदल चलने वाले लोग बाहर आ सकते हैं, बमुश्किल वाहन अंदर जा सकते हैं। जो पैदल आने वाले लोग हैं, ये माता जी आ रही है, देखिए आप किस तरह से संघर्ष करते हुए ये बाहर पहुंच रही हैं और जो वाहन हैं वो भी इसी रास्ते से आ रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही है। ये सिविक सेंस को लेकर के लोग कितना जागरूक हैं हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से गुजर रहे थे, आपका नाम बताइए। नरेंद्र कटारा नाम है। नरेंद्र जी, आप यहाँ हाईकोर्ट के बाहर से गुजर रहे हैं, शहर में आप निकलते होंगे, तो सिविक सेंस को लेकर के लोग कितना अवेयर हैं? सड़क पर वाहन कहीं भी खड़ा कर देते हैं, कहीं भी गाड़ी से मुंह निकाल करके थूक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो आज लोगों में जागरूकता तो आने लगी है और जिस प्रकार से यातायात को लेके सजग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आज बहुत ज़रूरत है। हम जो देख रहे हैं कहीं भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई कहीं भी गाड़ी खड़ी करके चले देता है और फिर वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है या कोई हादसा होता है। और ट्रैफिक जाम होता है ठीक है, लेकिन उसके कारण कोई दुर्घटना होती है, बहुत बुरी बात है। इसलिए हम सबको यातायात आज सबसे बड़ी समस्या हो गई है और हम सब मिलजुल कर, सरकार और आमजन मिलजुल कर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या ट्रैफिक और यह गाड़ियों की पार्किंग बन जाएगी। गाड़ियों की पार्किंग को लेकर के सरकार एक एफिडेविट भी लेती है, उसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है। क्या ये एफिडेविट किस मायने में सच और साबित हो रहे हैं? क्योंकि एफिडेविट का नियम तो आ गया, कागजी खाना पूर्ति तो हो रही है, लेकिन पार्किंग अभी भी सड़क पर हो रही है। अगर उनको समझाएं कि एफिडेविट का मतलब क्या है। और मैं सबसे बड़ी बात इसमें कहना चाहता हूँ, जब हमको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, वहाँ यदि हमारी ट्रेनिंग हो जाए, हमें बता दिया जाए कि गाड़ी कैसे चलानी है, कैसे पार्किंग करनी है, कहाँ लगानी है, तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का हल हो जाए। आप वकालत करते हैं कोर्ट में, आज हम लोग बात कर रहे हैं सिविक सेंस की। सड़क पे कैसे चला जाए, कहाँ वाहन को पार्क किया जाए, किसी से किस तरह से बात की जाए, किसी से किस तरह का व्यवहार किया जाए, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं आप जयपुर शहर में आप घर से निकलने से कोर्ट आने तक? सिविक सेंस तो बहुत कॉमन चीज़ होती है जो कि नहीं है कॉमन। किसी को भी देख लो, कहीं भी गाड़ी खड़ी होती है, कहीं भी पार्क करता है, कैसे भी चला जाता है, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा ही रह जाता है, ना वो उसकी कोई सुन रहा है, ना प्रशासन कुछ बनवा पा रहा है उनसे। प्रशासन ओनली टैक्सेशन एजेंसी की तरह काम कर रहा है, ओनली टैक्स वसूल कर रहा है इस समय तो। अच्छा, आप महिला वकील हैं, आपसे जानना चाहेंगे महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करती हैं जब वो सड़क पर चलती हैं? ऐसा कहा जाता है कि महिला अगर गाड़ी चला रही है तो उससे दूर रहो, इस तरह की धारणा लोगों में बन गई है। क्या महिलाएं क्या गाड़ी चलाने में और सिविक सेंस में परफेक्ट नहीं है? सर, ये वही लोग होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते, मेंस, जो बेसिकली ये सोचते हैं कि लेडीज ऐसे बाइक चलाएंगी, स्कूटी चलाएंगी या ठोक देंगी। जो एजुकेटेड पर्सन होगा, जो लिटरेट होगा, वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। ट्रैफिक को किस तरह से देखती हैं आप? जयपुर शहर के ट्रैफिक की हम बात करें, अगर आप घर से कोर्ट तक आते हैं, क्या देखते हैं आप निकलते? देखिए, आप भी जानते हो अभी इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। पहले इतने व्हीकल्स नहीं थे, अब हर किसी के पास व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पॉल्यूशन भी इस वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं यही मानती हूँ कि लोगों को कोई कैंप्स लगाने चाहिए, जिससे एटलीस्ट जिनको नॉलेज नहीं है उन लोगों को ये तो पता चले कि ट्रैफिक लाइट्स और इन सबको फॉलो कैसे करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो नहीं पता भाई इस ट्रैफिक लाइट में क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो अपने काट के ले जाते हैं। और कुछ ही होते हैं जिनके पास हेलमेट नहीं होगा या जिनके पास कार्ड्स नहीं होते, वो अपनी चालान ना कटे तो उस चक्कर में भगाते हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट्स भी होते हैं और पकड़ में आ गए तो वो फिर फाइन भरते हैं उस चीज़ का।
कुल मिलाकर के लबोलुआब यही है कि ट्रैफिक सेंस आप देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ किस तरह से मोड़ी जाती है सड़क के बीच में। ये दो जो लाइन आपको नज़र आ रही है लाइन इसलिए होती है कि गाड़ी को बिल्कुल सीधी दिशा में चलाया जाए, लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आएगा लोग सड़क के बीच में गाड़ी को रोक भी रहे हैं, गाड़ी का यू टर्न भी यहाँ से कर रहे हैं। ये ट्रैफिक के जो नियम है इसकी कितनी जानकारी लोगों तक है, ट्रैफिक के नियमों की जानकारी कितनी होती है लोगों को। ये जो लाइन्स बनी हुई है बीच में सड़क के, ये लाइन्स ये कहती है कि सड़क को क्रॉस ना किया जाए। जब तक प्राथमिक रूप से जहां आप एक लाइसेंस दे रहे हो, लाइसेंस पर अगर पाबंदी नहीं होगी, जब तक आदमी को नहीं समझाया जाएगा कि ये 2 लाइन किस लिए, स्लिप लाइन किस लिए, यू टर्न कैसे, ये आपका सिंबल्स लगे हुए हैं, नो हॉर्न के, स्लो हॉर्न के, हॉस्पिटल्स के सिंबल्स लगे हुए हैं, जब तक हम उसको ढंग से समझाएंगे नहीं और जागरूकता अभियान नहीं चलेगा। जैसे आपने बात की कि कोई कहीं भी थूक रहा है, तो आजकल जब मोदी जी का जब स्वच्छता अभियान चला है उसके बाद में आपको कोई व्यक्ति, बहुत कम व्यक्ति होगा जो सड़क पे थूकते हुए मिलेगा। तो कानून को सख्त होना पड़ेगा, प्रशिक्षण ढंग से देना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं सिविक सेंस के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में? घर से निकलते होंगे तो सड़क पे सब चीज़ें देखने को मिलती है। घर कुछ लोग क्या करते हैं, घर के बाहर की सड़क पे भी कब्जा कर लेते हैं, घर के बाहर ही कचरा फेंक देते हैं, जबकि कचरे की गाड़ियाँ भी आती है और भी तमाम इंतजाम सरकार ने किए हुए हैं। बिल्कुल, मैं यही सोचता हूँ। अभी जैसे अपन स्वच्छ भारत पे बात करें तो 2014 के बाद जब से मोदी जी आए तो इसमें जो आप ये बात कर रहे हैं कि घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं और गाड़ी आती है उसमें नहीं डालते हैं, इस पे कम से कम 50% अभी लगाम लगाए। गाड़ी आती है तो गाड़ियों का उपयोग भी कर रहे हैं और कोई थूक भी नहीं रहा है। अपन सपोज करो गाड़ी में चलते वक्त अपन कुछ खाते हैं तो उसमें अपना गिलास होता है, कोई भी होता है, तो अपनी ज़्यादातर लोगों की आजकल कोशिश होती है कि उसको कहीं कचरा पात्र में ही डालें, इस तरह रोड पर नहीं डालते हैं। फिर भी अभी सुधार हुआ नहीं है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। देखिए इसमें पुलिस से लेकर के प्रशासन से लेकर के जिनको नियम की जानकारी है, देखिए पुलिस लिखे हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर पुलिस ने ये बोर्ड लगाया है नो पार्किंग। आपको नजर आ रहा है ये नो पार्किंग का नज़ारा, ये सिविक सेंस का एक पार्ट है। पार्क गाड़ी को कहाँ पर करना है, कहाँ हमें रुकना है, किससे किस तरह का व्यवहार करना है, लेकिन नो पार्किंग बदस्तूर जारी है। और इस बदस्तूर पार्किंग को लेकर के सवाल उठा रहा है ऑटो में रिपोर्टर। ऑटो में रिपोर्टर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और बात करेंगे सिविक सेंस पर। जब लोग सड़क पर निकलते हैं तो सड़क सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कर रही है सरकार, लोग कितना अवेयर हैं सड़क सुरक्षा को लेकर के, अगर सड़क पर एक्सीडेंट होता है तो उसको बचाने के लिए है किस तरह के इंतजाम। आप पहुंचा है राजधानी जयपुर के अमर जवान ज्योति के नज़दीक के इलाकों में। हम अमर जवान ज्योति पर इस वक्त मौजूद हैं। हम यहां पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोग वाहन चलाने में अपना ध्यान रखते हैं, रोड सेफ्टी को लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है। जयपुर शहर के अंदर रोड सेफ्टी पर काफ़ी काम किया जा रहा है। ऑटो जो है, ऑटो के चालक हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवरतन है। अच्छा नवरतन जी, बताओ जब आप रोड पे चलते हो, जो बाइक वाले हैं, जो और लोग हैं, कितना सावधानी से रोड पे गाड़ी चलाते हैं? सावधानी से नहीं चलाते। नहीं चलाते? नहीं। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उनको बचाने के लिए कोई व्यक्ति रोड पर रुकता है या लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं? छोड़ के चल जाएंगे। लोगों को जो सड़क पर चलते हैं, धन्यवाद आपका। नवरतन जी हैं, ऑटो चालक हैं, इनका ये कहना है कि लोग रुकते नहीं है, सड़कों पर मदद नहीं करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर राजकुमार हैं। उन्होंने एक डेमो तैयार किया है, परिवहन विभाग के साथ मिलकर के वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ में हम बात करेंगे, यहाँ से गुजर रहे थे एडवोकेट बाफना जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें, उनको भी हमने यहाँ पर रोका। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है न्यायालय की, कोर्ट की, और कुछ आम लोग भी अगर ये भी अपनी बात कहना चाहें तो हम इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, ऑटो में हम आए, ऑटो के चालक का ये कहना था कि जब रोड पर एक्सीडेंट होते हैं तो लोग रुकते नहीं हैं, उनको छोड़ देते हैं, लेकिन उस ऑटो चालक का ये कहना था कि उन्होंने उनकी मदद की है और लोगों को अस्पताल तक भी पहुंचाया। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए जो सड़क पर हादसे देखते हैं, तमाशा देखते हैं, मोबाइल में वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं करते? सर, मैं नर्सिंग इंचार्ज हूँ स्किल लैब और परिवहन विभाग में रोड सेफ्टी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर मैं भी कार्यरत हूँ। और वास्तविकता में आज की तारीख में जो लोग बाग वीडियो बनाते हैं, लोगों की मदद नहीं करते हैं, उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान चली जाती है और हो सकता है बहुत से लोगों की जिनकी जान नहीं जाती वो अपंग होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यदि समय पर किसी को सही इलाज मिल जाए तो उसकी जान को बहुत जल्दी से बचाया जाता है। और इसके लिए अभी तो हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट ने है वो गुड समैरिटन अवार्ड भी, नेशनल अवार्ड चालू किया है, जिसके लिए यदि आप कोई भी इस प्रकार के
लोगों को सड़क दुर्घटना में अनजान व्यक्ति को बचाते हैं तो उसके लिए इस अवार्ड का प्रावधान है। आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि किस तरह से आप लोगों को बचाने के ट्रेनिंग दे रहे हैं इस वक्त, लोगों को कैसे आप जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त लाइव डेमो हम आपको दिखाएंगे, ऑटो में रिपोर्टर आपको लाइव डेमो दिखाएगा डॉक्टर साहब के साथ मिलकर के कि किस तरह से अगर सड़क पर कोई हादसा होता है, डॉक्टर साहब ब्रीफ करते जाएंगे और बताते जाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति का हादसा हो गया है, बाइक से वो गिर चुका है और आप ये फील कीजिएगा कि बाइक से कोई एक्सीडेंट हुआ और ये व्यक्ति सड़क पर गिरा हुआ है, इसकी किस तरह से मदद करेंगे डॉक्टर साहब बताते जाइए और कैसे आप अवेयर करेंगे बताइए। मैं सबसे पहले जैसे ही कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते ही मैं यदि वहां पर पहुंचता हूं तो पहुंचने के बाद इन द सेंस सबसे पहले मैं सीन सेफ्टी देखूंगा। सीन सेफ्टी का मतलब ये होता है कि आसपास मैं ये देखूंगा कि वहाँ का सीन मेरे लिए सेफ है या नहीं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट हमेशा बीच में होता है और मानवता तो है, और जैसे ही अपन भाग के उसको बचाने जाते हैं तो जो दूसरा व्हीकल आता है वो अपने को हिट कर जाता है और अपन घायल हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अपन सुरक्षित हैं या नहीं। उसके बाद में यदि हमें लगता है कि वो रोड सुरक्षित नहीं है, हम 2 लोगों की या 4 लोगों की मदद से उसको साइड में लेके जाएंगे या फिर रोड को रुकवाएंगे। फिर उसके बाद पहुंच के सबसे पहले ये देखेंगे कि वो यदि अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। यदि वो रेस्पॉन्स करता है, कुछ बोलता है, सांस लेता है या हिलडुल करता है तो इसका मतलब वो जीवित है। यदि वो इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करता है तो हम ये समझेंगे कि वो मृत है। हम सबसे पहले अगर हम अकेले हैं तो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, क्योंकि अकेले अपन कब तक मदद करेंगे। और यदि हम अकेले नहीं है तो साथ में है तो उसको बोलेंगे कि आप प्लीज़ एम्बुलेंस को फ़ोन करें, 108 को फ़ोन करें और मैं इसकी मदद करता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसकी पल्स रेट और श्वास को चेक करूँगा। पल्स रेट और श्वास कैसे चेक करेंगे कि मैं सबसे पहले इस प्रकार से पोजीशन बनाऊंगा जिससे मुझे यहाँ चेस्ट से तो श्वास फीलिंग होगी और यहाँ पर कैरोटिड पल्स होती है, एडम एप्पल होता है जिसे हम टेंटुआ बोलते हैं, वहाँ से मैं चेक करूँगा। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1010 यानी कि 10 सेकंड तक मैं यह देखूंगा कि इसकी जो पल्स है, कैरोटिड पल्स चल रही है या नहीं। यदि नहीं चल रही है तो इसका मतलब वो उसका जो हार्ट है वो रुक चुका है। अब हम उसको सीपीआर देंगे। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन, इसका मतलब ये होता है कि हार्ट को पुनर्जीवित करना है, हमें व्यक्ति को पुनर्जीवित करना है। और इससे यदि त्वरित समय पर हम उसको सीपीआर दे देते हैं तो इससे जान को बचाया जाता है। इसमें क्या करना होता है, 1 मिनट के अंदर 100 से लेके 120 बार तक हम उसको चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। चेस्ट को कंप्रेस करने के लिए यहाँ पर स्टर्नम पॉइंट होता है, स्टर्नम बोन होती है जिसके लोअर पार्ट ऑफ द थर्ड लोअर पार्ट के ऊपर में, यानी कि अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक आम इंसान में, आम भाषा में कहेंगे कि दोनों निप्पलों के जस्ट बीच के अंदर में हम हमारी हथेली से कंप्रेस करेंगे। हमारी ये जो पोजीशन है इस प्रकार होनी चाहिए, चेस्ट के ऊपर में जो कोहनियाँ है वो मुड़नी नहीं चाहिए और इस प्रकार से हम हथेली पे, हम चेस्ट के ऊपर में स्टर्नम बोन पे बीच में रखेंगे और 1 मिनट में 100 से लेकर 120 बार तक चेस्ट को हम कंप्रेस करेंगे। अभी क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है तो हम मुंह से श्वास नहीं देंगे, कंटिन्यूएशन के अंदर में 100 से लेकर 120 बार तक उसको चेस्ट कंप्रेस करते रहेंगे। और जब हम कंप्रेस करेंगे तो उसका जो दबाव है नीचे वो 2.4 इंचेस तक नीचे हम उसका दबाव करेंगे और वापस से चेस्ट को रिकॉइल होने का मौका देंगे। मैं एक साइकिल करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह से इसे लगातार किया जाए। इस तरीके से लगातार हम 5 साइकिल कंप्लीट करेंगे। 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद में हम वापस से यहाँ पर एडम एप्पल के पास में चेक करेंगे कैरोटिड पल्स को। यदि कैरोटिड पल्स चल रही है तो ठीक है, यदि नहीं चल रही है तो वापस से रिपीटेशन करेंगे। यह प्रक्रिया हम लगातार तब तक जारी रखेंगे जब तक कोई मेडिकल एड, एम्बुलेंस नहीं आ जाती है। यदि एम्बुलेंस आ जाती है, मेडिकल एड आ जाती है तो हम हमारे द्वारा की गई जितनी भी प्रक्रिया है वहाँ पर जो भी चिकित्सा कर्मी आते हैं या नर्सिंग स्टाफ आता है हम उसे ये सारी चीज़ें समझा देंगे कि इस प्रकार हमने ऐसे ऐसे इसको रिवाइव किया है, अब आगे का प्रोसीजर आप देखिए।
मानवीय पहलू पर हम किस तरह से सड़क पर चलते हैं, लोगों से, ये लोग खड़े हैं, इनसे भी हम बात करने को, आपने देखा जिस तरह से इन्होंने डेमो किया, कभी रोड पे निकलते हैं कोई हादसा हो जाता है तो लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसा कहना है डॉक्टर साहब का। आपने कभी किसी की मदद की है? जी मेरे सामने ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कभी कभी सुनने को देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा कोई मदद नहीं करता है जी। और खुद निकलने में की तैयारी में रहते हैं, उसको छोड़ के या फिर मोबाइल से वीडियो बनाने में रहते हैं। हाँ। ऐसा देखने को मिलता है आजकल। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? सर ऐसा नहीं करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, कोई भी हो, मैं या और कोई अदर कोई भाई बंधु भी हो सकता है। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हो? कभी उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो फिर जैसा वो दूसरे के साथ कर रहा है वैसे उसके साथ भी हो सकता क्या है। लोगों को डर लगता है कि हम उसकी मदद करेंगे तो कोर्ट में, पुलिस में हमें जाना पड़ेगा? थोड़ा हाँ, ऐसा डर तो बिल्कुल है, पहले था, बिल्कुल लगता अभी है। नहीं है, पहले था, लेकिन ऐसा होने के बाद भी लोग बाग मदद के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इतनी जागरूक जनता होने के बाद भी मदद नहीं करते हैं। मदद के लिए तैयार नहीं रहते। बात आई पुलिस की, प्रशासन की, वकील, कोर्ट, कानून की बात आई। लोग जब सड़क पर निकलते हैं, हमारे साथ में बाफना साहब हैं। बाफना जी, लोगों का ये कहना है, लोगों के अंदर ये विचारधारा है कि जब वो सड़क पर निकलते हैं, कोई हादसे को देखते हैं, वो वहाँ पर मदद शायद इस वजह से नहीं कर पाते कि पुलिस उन्हें तंग करेगी, उन्हें बयान, उनके गवाह लेगी, उनकी बयानबाजी होगी और तमाम चीज़ें होंगी। क्या कहेंगे आप सिविक सेंस और रोड सेफ्टी को लेकर के? क्या कुछ नियम कायदे हैं, कहती है कोर्ट हमारी? देखिए, नियम कायदों की जहाँ तक बात है तो हमारे देश में मोटर व्हीकल्स एक्ट है, जो कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, जिससे सड़क सुरक्षा और मोटर व्हीकल्स की सारी गतिविधियाँ रेगुलेट होती है। और जहाँ तक लोगों की मदद करने और नहीं करने की बात आती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिविक सेंस, जैसा कि पहले भी सब बता रहे थे, सिविक सेंस आज की तारीख में लोगों में जनरली भी एब्सेंट है। उसका कारण ये है कि लोगों के पास समय नहीं होता, सुबह उन्हें जल्दी निकलना है, कहीं पहुंचना है, अपने खुद के काम हैं, और कहीं ना कहीं ये डर भी उनको रहता है कि हमें बयान देने पड़ेंगे। वो बात सही है, कुछ लोगों को उस बात का डर रहता है, जो कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मौके पे क्या हुआ, क्या एक्चुअल इंसिडेंट रहा, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ, किसने कॉज करा, ये सब चीज़ें ही जानने के लिए पुलिस बयान लेती है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। तो उस चीज़ से डर के और किसी को बयान नहीं देना या किसी की मदद नहीं करना, वो मैं समझता हूँ गलत है, जो कि लोगों में सिविक सेंस डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है। सिविक सेंस की जहाँ तक बात आती है वकील साहब, सड़क पर चलने के अलावा सड़क पर फुटपाथ पर कचरा ना फेंकना, डस्टबिन लगा दी गए, स्वच्छ भारत मिशन भी चल रहा है, और भी तमाम चीज़ें गवर्नमेंट कागज़ों में, कानून में और ज़मीन पे करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जगह जगह कचरे के ढेर मिलते हैं। कोई गाड़ी का गेट खोलता है और वहाँ से पीक देता है, जबकि सार्वजनिक स्थान पर तो धूम्रपान और गुटखा का सेवन करना अपने आप में अपराध है। अगेन मैं वहीं पे आ जाऊंगा, सिविक सेंस की और बेसिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं और आपसी सहूलियत की बात करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमें अपने आप को एक पब्लिक स्पेस में किस तरीके से कंडक्ट करना है और हमें क्या गतिविधियां करनी है और क्या एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। अगर हम पब्लिक स्पेसेस को भी अपनी घर समझें, अपना खुद की स्पेस समझें, जो कि हमारे टैक्स पे करने के ऊपर मेंटेन हुई है, बनी है, तो हमें सब में एक वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, जिससे कि लोग अपने आप को बेटर कंडक्ट कर पाएंगे। तो मेरा ये समझना है कि इसके लिए बेसिक एजुकेशन, जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में इम्पार्ट होती है, सिविक सेंस का एक अध्याय होना बहुत ज़रूरी है। सिविक सेंस का एक अध्याय होना बहुत ज़रूरी है, और अध्याय को पढ़ने जाते हैं विद्यार्थी। एक विद्यार्थी हमारे साथ में है। आप क्या करते हैं इस वक्त? आप? सर मैं बीए फाइनल की तैयारी कर रहा हूं। बीए फाइनल की आप तैयारी कर रहे हैं। आपने अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी शिक्षा ग्रहण के दौरान, आपने ये सब चीज़ें समझने की कोशिश की, रोड पर कैसे चलना चाहिए, कैसे लोगों को अवेयर करना चाहिए, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस बारे में कोई जानकारी आपको मिली है? जी सर मिली है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी व्यक्ति रोड पे पड़ा है तो उसको जाकर के हमें संभालना चाहिए। और दूसरी बात, अपने को कॉलेजों में, स्कूलों में, सब जगह हमारे को जागरूकता फैलानी चाहिए। जब आप सड़क पर निकलते हैं तो सड़क पर निकलते हुए आप देखते होंगे कि कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना, लोग उनकी मदद नहीं करते। कई बार लोग सड़क पर चलते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कचरा डाल देते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? सर वो तो अपनी अपनी सोच पे ऊपर होता है। अगर इंसान चाहे तो खुद को बदलना चाहे तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। सोच बदलने की बात यहाँ पर निकल करके सामने ही है। सिविक सेंस को लेकर के कानून तो तरह तरह के बने हुए हैं, चाहे हेलमेट लगाने का कानून हो, चाहे घर के बाहर कचरा ना फेंकने का कानून हो, सड़क पर चलने का कानून हो, या किसी से बेहतर व्यवहार करने का कानून हो। मानवीय पहलुओं को देखते हुए राज्य और देश की सरकारों ने तमाम समय समय पर इन कानूनों के अंदर अपडेट्स भी किए हैं, और लोगों की डिमांड्स के आधार पर इन कानूनों में परिवर्तन भी किए जाते हैं। लेकिन इन कानूनों पर अमली जामा पहनाने के लिए आपको
और हमें सबको साथ चलना होगा। ऑटो में रिपोर्टर का यही संदेश है, यही मैसेज है कि मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सिविक सेंस को फॉलो किया जाए, ताकि जिस तरह से अवेयरनेस कैंपेन पूरे राज्य भर के अंदर चलाया जाता है, कागजी कार्रवाई होती है, पोस्टर भी लगते हैं, लेकिन लोग जागरूक होने की बजाय सड़कों पर वाहन भी पार्क करते हैं, बेतरतीब वाहन अब रश ड्राइविंग भी करते हैं और एक्सीडेंट भी करते हैं, और साथ साथ में जहां मर्जी पड़ती है वहां पर थूकते भी हैं। हमें सोच को बदलना होगा और इस सोच को बदलने के साथ ही आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे ऑटो में रिपोर्टर के साथ और बात करेंगे किसी और नए सब्जेक्ट की। तब तक के दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।